Jain student, subject geography, class 10. Myself Nidhi Lal. Today I discuss for lecture 7, 8 and 9. Lecture 7 is discussed for the defined soil and soil profile, and lecture 8 classification of soils and differentiate between soil types, and lecture 9 only one part discuss soil erosion and soil conservation. Only left the map. नेक्स्ट वीडियो में हम लेफ्ट जो आपका मैप है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे. नाउ डिस्कस soil as a resource. Now soil is a renewable natural resource. Soil is the most important renewable natural resource. It supports many kind of living organism and it is a medium of plant. It takes million of years to form a soil. It is a living system. Now सॉइल को अगर हम हिंदी में एक्सप्लेन करें तो मिट्टी है. सॉइल क्या है? एक मिट्टी है. मिट्टी के भूतल पर एक पतली परत के रूप में पाई जाती है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से प्राप्त होता है और खनिज कणों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के गले सड़े अंश और जल तथा गैस के मिश्रण से होता है. इसे हम क्या कहते हैं? सॉइल. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. Soil classification. Soil, there are two types of classification, fertile and infertile. On the basis of the factor responsible for soil formation also, and color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India can be classified in different types of soil. आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी. नेक्स्ट आते हैं हम लोग. सॉयल एज अ रिसोर्स. ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया है अभी. दिस टॉपिक डील विद द सॉयल विच इज़ द की नेचुरल एंड रिन्यूएबल रिसोर्स. अबव ऑल इट सपोर्ट्स ऑल ह्यूमन लाइफ एंड ऑन अर्थ. फर्दर मोर द टॉपिक कवर वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द सॉयल. तो सॉयल क्या है? अभी हमने आपको बताया कि सॉयल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. सॉयल को एक वेरी सिंपल बात करें कि सॉयल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द earth crust. Soil is the uppermost layer of the earth crust which is loose and fragmented. It is rich in both organic and inorganic material that makes it fit for cultivation is known as soil. Are you know that? Clear हो गया होगा आपको soil. Next आते हैं हम लोग. आई होप कि सॉइल की फिर अगेन डेफिनेशन है ये और क्लियर कर देगी आपको. सॉइल इज़ अ नेचुरल बॉडी कॉम्प्रोमाइज ऑफ सॉलिड्स, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, liquid and gases that occurs on the land surface, occupies space and is characterized by one or both of the following origins or layer that are distinguishable from the initial material as a result of addition, losses, transfers and transformation of energy and matter or the ability to support rooted plants in natural environment. तो वही सेम पॉइंट पे हम लोग बात करें कि सॉइल इज़ द एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है एज इज़ नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ plant growth but also support different lives of form on earth. It takes million of years from of soil up to a few centimeter factor that help in soil formation are relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation and forces of nature like action of running water, activities of decomposer etc. तो सॉइल कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल लाइक ह्यूमन. तो कंपोजिशंस की अगर हम बात करें कि मृदा की संरचना में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो मिनरल मैटर लाइक दैट द खनिज पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर जैविक पदार्थ, वाटर है जल हो गया आपका, वायु एयर हो गया. इस तरीके से हमारे सॉइल की फॉर्मेशन होती है. तो सॉइल कैसे बनता है मैंने अभी आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया कि मिट्टी है सॉइल और भूतल पर एक पतली परत के रूप में पाई जाती है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से प्राप्त हुए हैं. खनिज कणों से पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के गले सड़े अंश जल तथा गैस के मिश्रण से होता है. और आपको पता होगा जैसे आपका सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, मिनरल्स है. मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं फॉस्फोरिक्स है, पोटेशियम है, आयरन है, एल्युमिनियम. ह्यूमस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर जैसे डेड
डेड आपका एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गए, एटसेट्रा। और रिक्वायर्ड की इससे क्या मिलता है हमको, क्या बढ़ाता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है ये, फर्टिलिटी। और इस तरीके से सॉइल के जो बीच में स्पेस होता है उससे गैसेस पास होती है और वाटर, इस तरीके से हमारा सॉइल बनता है। क्लियर डैट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सॉइल प्रोफाइल। ऑलरेडी हमने इस टॉपिक को सॉइल में डिस्कस किया, लेकिन अगेन ये सॉइल प्रोफाइल किस तरीके से बना है, 4 टाइप से है। पहला है टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर। सब सॉइल, वेदर रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले। सब स्ट्रीम, वेदर पेरेंट रॉक मटीरियल, अनवेदर पेरेंट बेड रॉक। तो फैक्टर दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन आर रिलीफ, parent rock or bedrock, climate, vegetation, forces of nature like action of running water, activities of decomposer, and soil consists of both organic and inorganic material like humus. तो फाइनली हम लोग टॉप सॉइल की अगर हम बात करें तो टॉप सॉइल द मीन्स द अपर सॉइल लेयर। तो soil is the most important renewable natural resource. तो as it is not only a medium of plant growth but also support different life forms on earth. It takes a million of years from soil up a few centimeters. तो it support many kind of living organism and it is a medium of plant growth. It takes a million of years to form a soil. It is a living system. तो जो टॉप सॉइल है वो हमारा क्या ग्रो करता है, इसमें क्या चीज़ें ग्रोथ होती है, इट इज़ द प्लांट ग्रोथ होता है और हमारे ऑर्गेनिज्म जो हमारे सपोर्ट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बहुत मिलियन ईयर्स के बाद हमारी सॉइल फॉर्म होती है और इट इज़ द लिविंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि सॉइल इज़ अ फॉर्म थ्रू अ वेरियस फैक्टर। कैसे सॉइल फॉर्म होता है, तो रिलीफ, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड मेनी form of life and time are important factor in the soil formation. Second thing ki various forces of nature like that change in temperature, action of running water, glacier, vein and the activity of decomposer help in the formation of soil. थर्ड है कि केमिकल है एंड ऑर्गेनिक चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से हमारी सॉइल जो अपर सॉइल है इस तरीके से हमारी बनती है और इसमें कितने टाइम लगते हैं, इट टेक्स अ मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म अ सॉइल अप अ फ्यू सेंटीमीटर। और जो आपको अनवेदर बैरन बेड रॉक दिख रहा है इसमें कोई स्पेसेस नहीं है, इसके बड़े बड़े पत्थर टाइप के दिख रहे हैं और बहुत सबसे फाइन जो होता है वो क्ले होता है, जिस फाइन होने की वजह से ये ब्लॉक कर लेता है और स्टोर कर सकता है वाटर, इसलिए यहाँ पर प्लांट बहुत जल्दी सड़ जाते हैं क्ले वाले पार्ट में। और जो सिल्ट होता है वो बहुत थोड़े से सैंड के अकॉर्डिंग जो है वो सैंड तो बड़े पार्ट होते हैं, सिल्ट थोड़ा सा उससे छोटा होता है और कैन नॉट जो सैंड होता है वो कैन नॉट स्टोर द न्यूट्रिएंट्स और वाटर। तो इस तरीके से ये हमारे जो कंपोजिशन है और किस तरीके से मृदा की संरचना होती है ये आपने अभी पढ़ा और समझा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को पढ़ने से पहले हम एक बात बताना चाहेंगे कि जितनी भी बातें अभी आपने पढ़ी कि ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, किस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, कलर और थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज द सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप्स। आज आप पढ़ेंगे किस तरीके से आपको कलर मिलता है, कैसे थिकनेस होती है, कैसा टेक्सचर होता है सॉइल की फॉर्मेशन, और ये डिफरेंट आप पढ़ेंगे। अब इसमें पढ़ने जा रहे हैं 6 टाइप्स के सॉइल्स होते हैं और सबके टेक्सचर, कलर और सबके एज, सबकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल, सब थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो दिस टॉपिक नाउ classification of soil. This topic further divides into several subtopic which describe the various types of soil mentioned below. First है alluvial soil, second है black soil, third है red sand yellow soil, fourth है आपका laterite soil, fifth है aride soil and sixth is the forest soil. Now first topic alluvial soil. एल्यूवियल सॉइल्स में टाइप्स ऑफ सॉइल के रिसोर्स हैं। फर्स्ट एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है मोस्ट वाइडली स्प्रेड होते हैं। देयर आर 2 क्लासिफाइड ऑल्सो सॉइल। फर्स्ट है बांगर सॉइल एंड खादर सॉइल। बांगर सॉइल इज द
Old alluvial soil has conker nodules. It is called Bangar soil. Khadar soil, न्यू एल्यूवियल सॉइल हैज़ फाइन पर्टिकल्स. इट इज़ कॉल्ड अ खादर सॉइल. ये आपने ऑलरेडी क्लास 9th में इसको पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट कंटेंट क्या है? हैज़ अ फॉस्फोरिक, लाइम एंड पोटैश. इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एल्यूवियल सॉइल को. alluvial soil. Entire the northern plains are made of alluvial soil. मतलब this is the most widely spread and important soil. And in the fact of the entire northern plants are made of alluvial soil. Next, also found in the eastern coastal plain, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers. ये कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं? ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर. थर्ड है फर्टाइल सॉइल, देयरफॉर फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पज. ये सबसे अच्छी हाईली फर्टिलिटी होती है, इसलिए ये एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर का पर्पस मान है और एग्रीकल्चर के लिए फिट होती है. और गुड फर्टाइल की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती है. और ये बहुत सॉइल जो है बहुत उपजाऊ होती है. हाँ, तो और एल्यूवियल सॉइल को जलोढ़ मृदा भी या जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं. एल्यूवियल सॉइल को क्या कहते हैं हिंदी में? जलोढ़ मिट्टी. ये मिट्टी जो है नदियों द्वारा निक्षेपित होती है, महीन कणों से निर्मित होते हैं. ये संसार की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टियां हैं. मिट्टी में से एक है. भारत के कौन से भाग में ये होती है? उत्तरी मैदान और प्रायद्वीप भारत की नदियों के डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है. इन क्षेत्रों में क्या क्या पाया जाता है? जैसे दिखा है ना, वीट, शुगर केन, पैडी. तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में गेहूँ, चावल, गन्ना आदि फसलें बहुत होती है. तो यहाँ पर रीजन्स आर एल्यूवियल्स आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड एंड रिच इन पोटैश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक सॉइल. ब्लैक वर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि काली मिट्टी की बात हो रही है ना. ब्लैक सॉइल मीन्स काली मिट्टी. आगे पढ़ते हैं. ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रिग्वेयर सॉइल, ऑल्सो कॉल्ड रिग्वेयर सॉइल. इट इज मेड अप ऑफ फाइन क्ले मैटर. It has a good capacity to hold moisture and is found in Maharashtrian प्लेटू, मालवा, मध्य प्रदेश, सूरत एंड छत्तीसगढ़. तो हम लोग इसको फिर से पढ़ते हैं कि ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रिग्वेयर सॉइल, ideal of growing cotton, and is also known as black cotton soil, found in the plateau of Maharashtra, Surat, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, also along the Godavari and the Krishna valley, made up of extremely fine, very fine, extremely fine. मतलब अभी मैंने बताया ना, it is a made up of fine clay matter. It is तो made up of extremely fine clay material, well known for their capacity to hold moisture. It has a good capacity to hold moisture. इसके पास एक बहुत अच्छी कैपेसिटी है जो ये मॉइस्चर को होल्ड कर लेती है. और रिच क्या है इसके पास? सबसे अच्छा कंटेंट, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम. बट आपको पता है यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है कि यहाँ पर लैक्स की नहीं बात की, बट लैक्स ऑफ, इसमें क्या लैक्स है? फास्फोरिक कंटेंट. कौन सी चीज़ लैक्स होती है? फास्फोरिक कंटेंट. इसको हम लोग एक फिगर के थ्रू और समझेंगे और इसको खूब अच्छे से सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़िए, क्योंकि बोर्ड में मोस्टली इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन या तो डिफरेंशिएट में आता है कि टाइप्स ऑफ सॉइल में डिफरेंशिएट दे दिया कि रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल डिफरेंशिएट करिए, या राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल. तो बहुत अच्छे से इसको बेटा लर्न करिए, अच्छे से पढ़िए. नाउ स्टार्ट नेक्स्ट. इसी पॉइंट को हम लोग अगेन देखते हैं. देखिए ब्लैक कलर की दिख रही है आप लोग को ब्लैक सॉइल. सी
इस पिक्चर में दिख रहा है ब्लैक इन कलर, और आपको सॉइल भी दिख रहा है कलर ब्लैक। सुटेबल किस लिए होती है? फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन, फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। अब इसको हम थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं कि ब्लैक सॉइल क्या है? काली मिट्टी। ये जो है ज्वालामुखी सैलों से बनी होती है। मिट्टी किससे बनी होती है? ज्वालामुखी सैलों से बनी है मिट्टी होती है, और इसमें नमी को लंबे समय तक संजो के रखने की होती है। अभी आपने देखा ना, टू होल्ड द मॉइस्चर। और भारत में ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। ये मिट्टी जो है क्या क्या उगाती है? कपास, गेहूं आदि फसलें उगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपने क्लियर हो गया कि ब्लैक सॉइल को हिंदी में क्या कहते हैं? काली मिट्टी। और ये इस कलर की क्यों होती है? क्योंकि ये ज्वालामुखी के शैलों से बनी होती है मिट्टी, इसलिए इसका कलर ब्लैक होता है। और इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन क्ले मैटर। इट हैज़ गुड कैपेसिटी क्या है इसके अंदर? टू होल्ड द मॉइस्चर। ये नमी को लंबे समय तक सजो के रखती है। भारत में ये कहाँ पाई जाती है? हाँ, फाउंड इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ भागों में भी ये मिलती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के नाम से आप लोग समझ रहे होंगे कि लेटराइट सॉइल को कहाँ मिलती है? डेवलप इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। कैसा इसका टेम्परेचर होता है? हाई। और रेनफॉल कैसी होती है? हैवी। फाउंड कहाँ होता है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड आसाम। तो लेटराइट सॉइल में और सबसे बड़ी बात है कि लो ह्यूमस कंटेंट, आप मतलब एज इट इज लो ह्यूमस कंटेंट, इट कैन बी मेड ऑफ सुटेबल फॉर कल्टिवेशन विथ एडुकेंट फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। अभी हम आगे इसको पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में कि पहले इसको देख लीजिए, सुटेबल फॉर कल्टिवेशन एंड एडुकेंट डोसेस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और इसमें सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई गई है इसके फीचर्स में? लो ह्यूमस कंटेंट बिकॉज डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो हम इसको एक बार शॉर्ट में समराइज करते हैं कि लेटराइट सॉइल एज इट इज, इट हैज़ अ लो ह्यूमस कंटेंट्स। कौन सा कंटेंट होता है इसमें? लो ह्यूमस। इट कैन बी मेड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन विथ एडुकेंट फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। इट इज़ अ सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक, कौन सी क्रॉप्स इसमें उगाई जाती है? कैश्यू नट, कॉफ़ी, टी एंड टैपोका। और इट डेवलप्स इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल फाउंड इन केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। और ये कवर अबाउट 7.2% ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल को फिर देखते हैं। लेटराइट सॉइल में टाइप्स ऑफ सॉइल रिसोर्स। लेटराइट सॉइल नीड्स हाई टेम्परेचर, इसकी ज़रूरत क्या है? हाई टेम्परेचर है। हैवी rainfall, it needs high temperature and heavy rainfall. It develop in areas of high temperature and heavy rainfall, suitable for the growth of the tea and coffee, अभी मैंने बताया, cashew nut also. नेक्स्ट है फाउंड इन तमिलनाडु एंड केरला एंड असम। तो अब इसको हम थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे लेटराइट सॉइल को। ये पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार और उत्तर पूर्वी के राज्यों में कुछ भागों में, पहाड़ी प्रदेशों में भी गर्म जलवायु और वर्षा की अधिकता के वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी की जो ऊपरी सतह के पोषक तत्व होते हैं वो घुलकर इसमें मिल जाते हैं और ये कम उपजाऊ हो जाती है। इसलिए ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा टेम्परेचर होगी तो क्या ये उपजाऊ होगी? नहीं, ये कम उपजाऊ हो जाती है। ओके, और इस वजह से यहाँ पर टी, कॉफ़ी
और सुटेबल क्या है ग्रोथ में कैशियो नेट। तो जो जैसी उसका थिकनेस है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन लाइक दैट कलर, थिकनेस और टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो द सॉइल ऑफ इंडिया क्लासिफाइड द डिफरेंट टाइप्स। तो इसीलिए आप अलग अलग टाइप्स के सॉइल देख रहे हैं, किस में किस तरीके की सॉइल होती है और किस तरीके की क्रॉप्स उसमें उगाई जाती है और किस चीज़ की इसमें नीड है। अब जैसे यहाँ पे नीड्स एंड हाई टेम्परेचर है, हैवी रेनफॉल है, तो यहाँ पे सुटेबल फॉर द ग्रोथ टी एंड कॉफ़ी, कैशू नट ऑल्सो फाउंड इन तमिलनाडु, केरला एंड आसाम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेड एंड येलो सॉइल। रेड्स एंड येलो मीन्स लाल मिट्टी ना, रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी को से ये जाना जाता है। Found in the areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. Also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of the Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of the Western Ghats. Develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. तो आपने देखा कि रेड सॉइल का डेवलप ऑन क्रिस्टलाइज रॉक से हुआ। किस रॉक से हुआ? क्रिस्टलाइज रॉक से। अभी मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। और कलर इसका किस तरीके का होता है? रेडिश इन कलर। दीज टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड छोटा नागपुर, एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड ऑल्सो। तो अब इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ कि रेड सॉइल एक लाल मृदा है और ये कैसे बनती है? आग्नेय जो होता है, आग्नेय शैलों से ये बनी है। ये मिट्टी भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। ये मिट्टी कम उपजाऊ है, परंतु उर्वरक की सहायता से इसमें फसलों को भी उगाई जा सकती है और जाती भी है। इसमें किया जाता है, कुछ फसलें इसमें भी उगाई जाती है। इसलिए इसका कलर कैसा होता है? रेडिश कलर होता है। कैसा कलर होता है? रेडिश इन कलर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। लिखा भी है ये लास्ट लाइन में कि डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक इट मीन्स आग्नेय शैलों से ये आग्नेय शैलों से बनी है। ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? अभी आपने पढ़ा। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। फिर से वही पॉइंट को हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। रेड एंड येलो सॉइल, इसके कैरेक्टरिस्टिक आप क्लियर कर लीजिए, लर्न करिए इसको प्रॉपर। डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, ये कहाँ डेवलप होती है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक में। और नीड्स क्या है? इसकी नीड बहुत जो है लेस रेनफॉल है। फाउंड इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे ये फाउंड होती है। और इसका सबसे मेन डेवलपमेंट जो है वो आग्नेय शैलों से ये बनी है। ये मिट्टियाँ जो है किससे बनी है? आग्नेय शैलों से बनी है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है? रेडिश कलर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एराइड सॉइल। ये हमारा एराइड सॉइल क्या है? एराइड सॉइल की अगर हम बात करें तो ये फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एंड थर्ड लैक्स ऑफ ह्यूमस मॉइस्चर। इसमें जो मॉइस्चर होता है लैक्स है मतलब ह्यूमस एंड मॉइस्चर, बस ड्राई बिकॉज ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर मेक इवेपोरेशन फास्टर। और ये इवेपोरेट बहुत अच्छे से कर लेता है, इसकी इवेपोरेशन इसकी बहुत अच्छी है। और नेक्स्ट है इसमें जो सबसे मेन कंटेंट हाई होता है वो है साल्ट। सॉल्ट इज द कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। आपने देखा कि अलग अलग सॉइल है, अलग अलग उसमें कैरेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है, अलग अलग चीज़ें बताई जा रही है, किस तरीके से ये फाउंड होती है, किस तरीके से ये बनती है। तो आपने देखा कि इसमें अलग अलग तरीके से इसमें किसी की पानी की अधिकता है तो किसी में मॉइस्चर में अधिकता कम है और किसी की हाई टेम्परेचर है। कौन किस तरीके से सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इसमें बताई गई है।
और सबसे मेन बात करें कि एराइड सॉइल जो है वो कवर क्या करता है, वो 4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। इसको नोट कर लें आप लोग, कवर क्या करता है, 4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। और इट्स कलर रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन, इसका जो कलर होता है वो रेड और ब्राउन होता है। और इसका जो टेक्सचर है वो सैंडी होता है, मतलब सैंडी मीन्स बालू ना। सैंडी क्या होता है, बालू। सैंडी इन टेक्सचर एंड लैक्स ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर, कमी क्या चीज़ की है, ह्यूमस एंड मॉइस्चर। इट बिकम्स कल्टिवेबल आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, इसलिए फाउंड इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान ऑल्सो, नॉर्दर्न गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा। तो आपने देखा कि जो आपके ये मतलब बालू है, चिकनी मिट्टी तथा ये सब चीज़ों से ये मतलब इस मिश्रण गाद होता है, मतलब एक तरीके से मिल के बनता है। और इसमें क्या क्या चीज़ों की लैक्स है, जैसे ह्यूमस एंड मॉइस्चर, और इट बिकम्स कल्टिवेबल है, बट आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन की ज़रूरत है, इसमें पानी की नीड है। और यहाँ ये सॉइल कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान एंड नॉर्दर्न गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा ऑल्सो। और जियोग्राफिकल एरिया कितनी कवर करती है, कवर्स 4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो 3 पॉइंट्स में इस पर हम बात करेंगे, 3 कैरेक्टरिस्टिक में। आगे देखिए, राइट सॉइल ज़्यादातर पूछा जाता है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक। तो मेनली इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक में आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द कलर ऑफ रेड एंड ब्राउन, मतलब रेडिश ब्राउन इन कलर की होती है। इसमें सॉल्ट हाई होता है, जो कि अभी हम लोग ने पढ़ा इसको। एंड फाउंड कहाँ होती है, फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑल्सो एरिया हरियाणा, सॉरी। तो यहाँ ये कहाँ पे होती है, हरियाणा में भी होती है। तो फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा। इसमें टेक्सचर कैसा होता है, सैंडी इन टेक्सचर एंड लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। इट बिकम्स कल्टिवेबल है आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन की भी इसमें ज़रूरत है। इसका कलर आप देख रहे हैं, रेडिश ब्राउन दिख रहा है पिक्चर में। ओके, नाउ फॉरेस्ट सॉइल, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट सॉइल, मतलब टाइप्स ऑफ सॉइल रिसोर्स फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और इसको दोमट मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है फॉरेस्ट सॉइल को। और जैसे अराइड सॉइल को लूमी सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। और फॉरेस्ट सॉइल क्या है, इट कवर अबाउट 8% ऑफ इंडिया। इसको लर्न करिए, हमने अभी अराइड सॉइल में कितना परसेंट बताया था, 4% टोटल जियोग्राफिकल एरिया। और फॉरेस्ट सॉइल कितना कवर कर रहा है, इट कवर अबाउट 8% ऑफ इंडिया geographical area. It is found in hilly and mountainous areas of the country. ये कहाँ फाउंड होती है, hilly and mountainous areas of the country where sufficient forests are available. It is a loamy, ये कैसी सॉइल होती है, लूमी होती है। It is a loamy, silty and valley sides and coarse in upper slopes. इसका स्लोप कैसा होता है, अपर स्लोप्स होता है। टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेनियस इन्वायरमेंट। ये इट इज़ एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है तो विद अ लो ह्यूमस कंटेंट। और जिसमें एसिडिक होगा तो वो क्या होगा, उसका कंटेंट कैसा होगा, लो होगा। इट इज़ फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो फॉरेस्ट सॉइल में अभी हमने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें फाउंड इन रेन फॉरेस्ट रीजन में। क्ले टेक्सचर होता है, इसका टेक्सचर कैसा होता है, क्ले टेक्सचर होता है। चिकनी मिट्टी के कण होते हैं अत्यंत, और बहुत बारीक होते हैं। पानी की भी इसमें क्या है, अधिकता है, एसिडिक है। इस वजह से यहाँ पर जो है लैक है, किस चीज़ का लैक है, जो ह्यूमस लो। इट इज़ एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। और क्ले टेक्सचर है नियर द वैली साइड्स, ऑल्सो एसिडिक इन स्नो कवर्ड एरियाज। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया कि फॉरेस्ट सॉइल जो है, हम अगेन रिपीटेड कर रहे हैं, फॉरेस्ट सॉइल को अगर डिफाइन प्रॉपर तरीके से बताना है तो इट कवर अबाउट 8% ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल एरिया। इट इज़ फाउंड इन हिली and mountainous areas of the country where sufficient forests are available. It is a loomy and silty in valley sides and coarse in upper slopes. Texture varies according to the mountainous environment.
It is acidic, okay, so with low humus content, and it is found in Jammu Kashmir and Uttarakhand, Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. Now next आते हैं हम लोग soil erosion and soil conservation. Erosion मीन्स क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, किसी चीज़ को खराब किया जा रहा है ना, क्रॉप। तो मृदा का जो अपर्दन है वो किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से सॉइल को खराब हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्व। अभी तक हम लोग ने पढ़ा था सॉइल के टाइप्स पढ़े, सॉइल किस टाइप्स के होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हम लोगों ने पहले एल्यूवियल सॉइल्स को पढ़ा, फिर ब्लैक सॉइल पढ़ा, रेड एंड येलो सॉइल पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा लेटराइट सॉइल क्या होता है, फिर एराइट सॉइल, फॉरेस्ट, सब की कैरेक्टरिस्टिक को आपको अच्छे से लर्न करना। और अब हम लोग क्वेश्चन जा रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में 5 मार्क्स का, कि सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के डिफरेंस क्लियर करिए। तो पहले हम सॉइल इरोजन को डिफाइन करते हैं। सॉइल इरोजन रिफर टू रिमूवल टू फर्टाइल टॉप सॉइल ड्यू टू वेरियस रीजन। टॉप सॉइल कैसे रिमूव होती है, लाइक वेन, ग्लेशियर एंड वाटर। सॉइल इरोजन, व्हाट इज द सॉइल इरोजन, अगेन रिपीटेड, आप लोग कहीं इसको नोट भी कर लीजिएगा कि सॉइल इरोजन, व्हाट इज द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन रिफर टू रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल ड्यू टू वेरियस रीजन। बहुत सारे रीजन हैं, लाइक वेन, ग्लेशियर एंड वाटर। जनरली देयर इज अ बैलेंस मेंटेन्ड बिटवीन सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन, बट दिस बैलेंस may get disturbed। तो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, आपको पता है क्यों डिस्टर्ब हो रही है सॉइल इरोजन की, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन माइनिंग और नेचुरल फोर्सेस लाइक फ्लड्स ऑल्सो। इस तरीके से हमारे सॉइल का इरोजन हो रहा है। तो सॉइल इरोजन रिफर टू रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। आपने भी पढ़ा था सॉइल प्रोफाइल की, टॉप सॉइल इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। तो वो उस तरीके से कैसे ये खराब हो रही है, वेरियस रीजन लाइक वेन, ग्लेशियर एंड वाटर। तो और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये खराब हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है, तो हम इसको एक बार देखते हैं, हम बता रहे हैं, इसको पढ़िए। नेचुरल वेज ऑफ सॉइल इरोजन, वेन, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन की जो लेयर खराब हो रही है, ये रीजंस बताए गए, वेन, ग्लेशियर एंड वाटर। तो soil erosion refer to removal of fertile topsoil due to various reasons like wind, glacier and water. Human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining etc. contributes in soil erosion. अब हम बात करेंगे कि ये तो रीज़न है ही है, और भी रीज़न है, जैसे विंड इरोजन से भी हमारी सॉइल इरोजन हो रही है। विंड इरोजन कैसे, ऑकर व्हेन द लूज सॉइल, इस तरीके हवा बहुत जब तेज़ चलती है तो सॉइल का क्या होता है, लूज होने लगती है। इन द टॉप लेयर इज ब्लो ऑफ ड्यू टू विंड, इट कैन बी रिड्यूस बाय मेथड ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्री एंड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। वाटर इरोजन से भी हो रही है, वाटर इरोजन से भी सॉइल का कैसे इरोजन हो रहा है, वाटर इरोजन ऑकर व्हेन द वाटर फ्लोइंग ओवर अ लार्ज एरिया कॉजेज द टॉप सॉइल टू बी washed away. So this is known as seat erosion. This is known as seat erosion. इस तरीके से कैसा इरोजन होता है, वाटर इरोजन से सीट इरोजन। When water flow down, जब वाटर फ्लो डाउन होता है तो थ्रू द स्मॉल चैनल्स इट कॉजेज द गली इरोजन। तो क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आता है कि व्हाट इज द गली इरोजन, व्हाट इज द सीट इरोजन। तो गली इरोजन, व्हेन वाटर फ्लो डाउन थ्रू द स्मॉल चैनल इट कॉजेज द गली इरोजन and this makes land unfit for cultivation. This is the familiar of Chambal basin also. A contour plugging हो गया, trace cultivations do not allow water to run down, and the slopes and shelter belts are some of the measures that prevent soil erosion. Restricting the animal grazing, afforestation and construction of suitable dams avoid the large scale water flow with help avoid the soil erosion. हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, ये बात अभी हमने किया। तो सबसे पहले मेज़र टू कंट्रोल सॉइल इरोजन में स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है। कौन सी क्रॉपिंग होनी चाहिए, स्ट्रिप।
प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स इन द हिली एरियाज यूजिंग द कॉन्टूर प्लगिंग। कंटूर प्लगिंग कैसा होता है? कंटूर प्लगिंग एंड ट्रेस कल्टीवेशन do not allow the water to run down the slopes, and shelter belts are some of the measure that prevent soil erosion। इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं इन एरियाज में। और रिस्ट्रक्टिंग होना चाहिए, एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए रोकना चाहिए, और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको afforestation करना चाहिए, मतलब ट्री को मोर एंड मोर प्लांटेशन होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ सुटेबल डैम्स अवॉइड